इसका फिगर आप देख लीजिए, आप अपनी मोबाइल से डाउनलोड करके एक प्रिंट निकाल लीजिएगा ना, और उसमें चिपका लीजिएगा नोट्स में। ठीक, इसका फंक्शन समझ लेते हैं, एप्लीकेशन समझ लेते हैं, कहाँ पे काम करता है। समझ आ रही ना बात? देखो, जैसे ये सिलेंडर होता, क्या होता? सिलेंडर, पाइप आप देखे हो ना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये है, कप है, ठीक है। इस कप को यहाँ पे फंसा दो तो इसकी क्या चीज़, अगर ये सिलेंडर होता तो इसकी क्या बताता? डायामीटर। क्या बताता? और ये डायामीटर कैसी है? बाहरी है। कैसी डायामीटर है? बाहरी डायामीटर है। तो इससे जो है ना, समझ आ रही ना बात? तो इसमें जब इस कप को फंसा दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? इस कप की बाहरी डायामीटर। तो कोई सिलेंडर हो, उसकी बाहरी डायामीटर मेजर अगर आपको करना है तो आप किसका यूज कर सकते हो? वर्नियर कैलिपर्स का। समझ आ रही ना बात? और अगर ये अंदर की तरफ कैसा है, खोखला है ना, अंदर वाली डायामीटर मेजर करना है तो आप ऊपर वाले हिस्से से मेजर कर सकते हो, इस वाले हिस्से में फंसा कर। समझ आ रही ना बात? तो ये वाला हिस्सा देखिए इधर शार्प है ना, तो ये जा करके इसकी वॉल पे दोनों अंदर वाली लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें बता सकता है, किसी सिलेंडर की आउटर डायामीटर और किसी सिलेंडर की इनर डायामीटर। आउटर बताने के लिए ये नीचे वाले दोनों दांत जॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉज मतलब क्या होता है? दांत। और ये ऊपर वाले जो दो जॉज है, ये कैसी डायामीटर मेजर करने के लिए? कैसी? इंटरनल या कैसी? इंटरनल। अब इसके बाद दो चीजें हो गई। अगर कोई रॉड है, मान लेते हैं जैसे ये पेन है, इस रॉड की लेंथ मेजर करना है तो इसमें आप फंसाइए, तो इस रॉड की भी लेंथ बता सकता है ये। समझ आ रहे हैं ना? तीन चीजें हो गई। और ये जो पिछले हिस्से में ये वाला दिख रहा है ना, अगर किसी बीकर में या किसी चीज में पानी रखा हुआ है तो उसकी डेप्थ भी बता सकता है कितनी। तो लिख लीजिए इसका एप्लीकेशन, वर्नियर कैलिपर का एप्लीकेशन लिखिएगा। वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर, वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल डायामीटर comma external diameter of the cylinder, internal diameter comma external diameter of the cylinder comma length of the rod and depth of the liquid and गहराई। अगर किसी बीकर में थोड़ा बहुत पानी रखा हुआ है तो उसकी डेप्थ क्या है, इस पिछले वाले हिस्से से आप पता कर सकते हो। समझ आ रही ना बात? यहाँ पे देखिएगा दो स्केल दिख रही है आपको इस पिक्चर में। इस वाले स्केल का नाम होता है मेन स्केल। क्या नाम होता है? मेन स्केल ना। और इस वाले स्केल का नाम होता है वर्नियर स्केल। क्या नाम होता है? वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इसके फोटो रख लीजिए, आप फोटो ले लीजिए। देखो, वर्नियर कैलिपर। ठीक, इसके पास दो स्केल होती है। एक क्या होती है? मेन स्केल। तो देखिए सबसे पहले मेन स्केल की फंक्शन समझते हैं क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास बचपने से इस स्केल का यूज़ किए होंगे, सबसे पहले उसी स्केल का जिक्र करते हैं। इस तरह से यहाँ पे मान लेते हैं लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर।
कितना लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बीच में एक लाइन होती है, ठीक, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखिए ये वाली स्केल मान लेते हैं हमारी कौन सी है? मेन स्केल। क्या है? मेन स्केल। तो मेन स्केल को अगर आप देखोगे, इसको अगर आप समझोगे, तो 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट्स हैं? 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 10। तो एक छोटा सा पार्ट, एक डिवीजन कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? 0.1 सेंटीमीटर। और आपको मैं बताऊं, 0.1 सेंटीमीटर को ही क्या बोलते हैं? 1 mm। क्या बोलते हैं? 1 mm। तो ये जो है ना, ये लीस्ट काउंट है। क्या चीज है? लीस्ट काउंट। किसका? मेन स्केल का। ये लीस्ट काउंट किसका है? मेन स्केल का। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? किसी स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट जो है वो कितने के बराबर होता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। और इस स्केल के लिए लीस्ट काउंट कितने के बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर। और अगर mm में बोलना है तो क्या बोलोगे? 1 mm। कभी कभी इस स्केल को बोला जाता है mm स्केल। क्या बोला जाता है? mm स्केल। यहाँ तक क्लियर है? अब अगली बात समझिएगा। ये तो हो गया लीस्ट काउंट किसका? मेन स्केल का। अगर हमें इससे छोटा मेजर करना है तभी हम वर्नियर यूज कर रहे हैं। डेसिमल के बाद ये कितना डिजिट मेजर कर पा रहा है? 1। अगर हम चाहते हैं डेसिमल के बाद और डिजिट मेजर करें तो किसका यूज करते हैं? वर्नियर या स्क्रू गाज का। मतलब प्रिसीजन बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? प्रिसीजन। तभी एक स्केल और यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? वर्नियर। तो मेन स्केल पे एक चीज और समझिएगा, मेन स्केल आपको हमेशा ऐसी ही दे, इस बात की कोई शर्त नहीं है। जैसे 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे मैंने कितने पार्ट किए हैं? 10। हो सकता है वो क्वेश्चन में बोल दे मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 20 पार्ट हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट हैं? 20। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा मेन स्केल का? 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा? 0.5 mm। कितना हो जाएगा? 0.5 mm हो जाएगा। तो समझ आ रही ना बात? तो आप रट्टा ना मार लीजिएगा। जनरली हम इसी स्केल को यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोले? मेन स्केल। समझ आ? तो मेन स्केल की लीस्ट काउंट बदल सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ आ रही ना बात? तो मेन स्केल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको इरेज कर, इसको लिख लो, ठीक है। ये कौन सी स्केल है? मेन स्केल। या रुक जाओ पहले समझिए। अच्छा लिख लो, फोटो खींच लो। एक काम करो, फोटो खींच लो। कैसे सिस्टमेटिक लिखना है फिर उसके बाद समझ आ जाएगा ना। पहले मैं समझा लूँ, ठीक है। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट बदल सकता है, ठीक है। अब देखो, अच्छा लीस्ट काउंट ही क्या कहलाएगा? एक चीज और समझिएगा, 1 MSD। MSD मतलब क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन ना, 1 मेन स्केल डिवीजन। इसे क्या बोलेंगे? 1 MSD। 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। ये चीज क्लियर हो गई? अब अगली चीज सुनिएगा, ठीक है। 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। अब देखो, वर्नियर स्केल यहां पे बनाते हैं, और यहां पे लाइनें जो रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
एक खासियत होती है मेन स्केल में ना, यूनिट होती है, इसमें सिर्फ नंबरिंग होती है। वर्नियर में, वर्नियर में क्या होगी, ये कौन सी स्केल है, वर्नियर स्केल, ये कौन सी स्केल है, वर्नियर स्केल। और वर्नियर स्केल में सिर्फ क्या होती है, नंबरिंग होती है, यूनिट नहीं लिखी होती। समझ आ रही ना बात। अब आप समझिएगा लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का क्या हो। अच्छा, जैसे एक डिवीजन मेन स्केल का क्या कहलाया था, 1 MSD, वैसे एक डिवीजन वर्नियर का क्या कहलाएगा, 1 VSD। क्या कहलाएगा, 1 VSD। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन को समझ करके आप बताइए, ये जो मेन स्केल का 9th डिवीजन है, कौन सा है, 9th डिवीजन, वहाँ पे वर्नियर का कौन सा डिवीजन है, गिन के बताइए। यहाँ अगले से डिजिट गिनती शुरू होती है, कौन सा डिवीजन है बताइए, 10वां डिवीजन। कौन सा है, 10वां डिवीजन। मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन मैच कर रहा है किससे, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो किसका डिवीजन बड़ा होगा, किसका डिवीजन छोटा होगा, मेन स्केल में गैपिंग ज्यादा होगी, मेन स्केल का डिवीजन क्या होगा, बड़ा, और वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होगा, छोटा। तो एक चीज मैं उसी को क्या करता हूं, जूम पिक्चर बना लेता हूं। क्या, जूम पिक्चर। एक डिवीजन मेन स्केल का ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया आपका 1 MSD, ये क्या हो गया 1 MSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन। और एक डिवीजन वर्नियर का बनाओ, इसका डिवीजन कैसा होगा, छोटा होगा, और ये क्या कहलाएगा 1 VSD। समझ आ रही है। अब आप समझिएगा वर्नियर का जो लीस्ट काउंट होगा, मेन स्केल का तो आपने देख लिया, इन दोनों स्केल को मिला के कौन बनता है, वर्नियर कैलिपर। तो 1 MSD में से जब 1 VSD घटाओगे तो जो बचेगा, ये बच रहा है इतना ना, इतना बच रहा है, यही क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। अब इसे क्यों कहते हैं, अभी आपको फील आ जाएगा कुछ टाइम के लिए। अभी आप समझिए लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर का, बताइए। LC मतलब क्या, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। वो कितने के बराबर होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD ना। एक मेन स्केल डिवीजन ये है, इसकी जूम पिक्चर बना दी, और ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसकी जूम पिक्चर बना। जो इसमें डिफरेंस होता है उसे ही क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। किसका, वर्नियर कैलिपर्स। अभी आपको एक एक चीज फील आएगी, बस थोड़ा सा सब्र करके मजा आएगी, पूरा वर्नियर आपको समझ आ जाएगा। समझ आ रहे, यहां तक क्लियर है। अब देखिए एक चीज आप यहां से समझिएगा, यहां पे 9 MSD, 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर था किसके, बताइएगा, कितने के बराबर था, 9 मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर था बताइए, 10 VSD वर्नियर स्केल ना। लेकिन हमेशा ऐसे क्वेश्चन तो नीट में आएगा नहीं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो किसके, 9 मेन स्केल डिवीजन के। तो इसमें क्या करेगा, आपको फार्मूला बनाना है ना। तो ये जो MSD वाला नंबर है इसको बोल दो M, क्या बोल दो, M MSD, और इसको बोल दो क्या, 10 को क्या बोल दो, N, और ये क्या हो जाएगा VSD। समझ आ रहे। तो यहां से VSD निकाल सकते हो कि नहीं, 1 VSD कितने के बराबर होगा, n मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 VSD इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, M/n, और ये कितने के बराबर हो, MSD मल्टीप्लाई, ये n इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा 1 VSD पता चल गया, यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे जब आप रख दोगे तो 1 MSD माइनस 1 VSD कर दो, तो फिर वही लिख दिया। 1 VSD कितने के बराबर है बताइए, M/n, और यहाँ पे क्या होगा MSD। अच्छा यहाँ पे 1 MSD कॉमन ले सकते हो, यहाँ से कितना बचेगा 1 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा M/n, और यही क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर्स।
समझ आ रही ना बात? अब ध्यान से सुनिएगा, m क्या है, एकदम रट्टा हो जाना चाहिए। m क्या है? नंबर ऑफ मेन स्केल, इसीलिए m से लिखा है। m मतलब मेन स्केल। अब बचा दूसरा कौन? n, और दूसरी स्केल कौन है? वर्नियर। तो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, ये जो दोनों नंबर कोइंसाइड करते हैं वो नंबर है। m कितना था इस वाले में? m कितना था? 9, और n कितना था? 10। तो ये फार्मूले में, ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है, दो केसेस बनते हैं। अभी पहला केस मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने शुरुआत में जिक्र नहीं किया, नहीं तो उसको भी बताना पड़ता। ये जो केस पढ़ रहे, इसमें हमेशा m छोटा होगा, n बड़ा होगा। मतलब क्या? वर्नियर का डिवीजन ज्यादा और मेन का डिवीजन कम। ये उसी के लिए फार्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल ही नहीं है। समझ आ रहे हैं? तो ऊपर कौन सी गिनती रहेगी? कम वाली। नीचे कौन सी रहेगी? ज्यादा वाली, जो आपस में क्या कर रही? कोइंसाइड, मैच कर रही। समझ आ रही ना? इसको करिए, फिर मैं समझाता हूँ लीस्ट काउंट क्यों पढ़ा है, मजा आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया से, अगर अभी तक आपने समझा है इसको कर लीजिए। अब आपने फोटो जो लिया था पहले पेज का, अब उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ जरूर लिख लीजिएगा, 1 MSD क्या होता है और 1 VSD क्या होता है। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, ताकि भूले ना। देखो, अब हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर से कैसे रीडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान से समझिएगा। हाउ टू रीड। ठीक है, कैसे हम रीड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मेन स्केल बना रहा हूं, मेन स्केल बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक, और ताकि जूम पिक्चर आपको दिखे, तो 3 4 1 2, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बनाता हूँ मैं वर्नियर स्केल। ठीक, 2 3 4 5 वर्नियर स्केल के डिविजन्स बना देते। थोड़ा सा पिक्चर अभी मत बनाइएगा, पहले समझ लीजिएगा, फिर होश में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ये बन गई और ये हो गई। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये वर्नियर का 0 है। अभी 0 0 क्या हो रहा था? मैच कर रहा था। अब इसको स्लाइड किया, कोई रॉड फंसाया और उस रॉड की लेंथ मेजर करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे कोई रॉड फंसी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपको बताना है कि अगर यहाँ पे एक रॉड फंसी हुई है ना, एक रॉड, तो इस रॉड की लेंथ बताइए आप कितना है, इस रॉड की लेंथ पढ़ करके वर्नियर को बताइए। समझ आ रहे हैं? तो अब आप समझिए, आपको क्या बताना है? टोटल रीडिंग। क्या बताना है? टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा? कहाँ तक आप क्लियर पढ़ पा रहे हो बताइए? ये कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। ये कितना है? 0.2, 0.3, 0.4 ना। तो 0.4 तक आप एकदम क्लियर पढ़ पा रहे हो ना, 0.4। तो ये क्या कहलाएगा? MSR। MSR मतलब क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आप कितना पढ़ पाए? क्लियर कितना पढ़ पाए? 0.4 ना। अब इसके आगे भी रॉड है इतना, इसकी लेंथ मेजर करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। अब आगे की चीज सुनिएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है। अब आपको फील आएगा लीस्ट काउंट क्यों पढ़ा था। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है 1 MSD इंटू
1 माइनस m बाई n, m बाई n, ठीक है। तो मान लेते हैं वही वाला है जो मैंने पिछली पिक्चर दिखाई थी, 10 MSD, वो 9 MSD बराबर है किसके, 10 VSD के, वही पिछला वाला। तो m की वैल्यू कितना है बताइए, m की वैल्यू 9, n की वैल्यू कितना, 10। समझ आ रहे हैं, m कौन सा है, MSD वाला, MSD वाला कितना मैच कर रहा था, 9, और कितने से मैच कर रहा था, 10 से, तो ये 9 डिवाइड बाई 10। अच्छा अभी स्केल वही है ना, 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड है, 10, तो एक पार्ट कितने का है, तो 1 MSD वही है ना, तो 1 MSD कितने के बराबर है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 में से 9 गया, 1/10, तो कितना आ जाएगा बताइए, 0.01। ये हो गया लीस्ट काउंट। और यूनिट क्या होगी, ये जो आपने MSD की यूनिट कौन सी ली है, सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। आपको पता है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD और 1 VSD का डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। अगली बात सुनिएगा, सबसे पहले आप अपनी आंख से देखिए, खुली आंख से, कौन सा नंबर मैच कर रहा है, वर्नियर और मेन स्केल का कौन सा नंबर मैच कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट सामने हो, ये वाला ना, कौन सा नंबर मैच कर रहा है? कौन सा नंबर मैच कर रहा है, ये वाला ना। अब आप पढ़िएगा कौन सा नंबर मैच कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मेन स्केल का देखिए, यहां तक तो आपने क्लियर पढ़ लिया था ना, इसके आगे 1 2 3 4 5, और वर्नियर का कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर मैच कर रहा है ना। तो अब आप बताइए थोड़ा सा, ये कितने के बराबर बताइए, कितने के बराबर है यार, यहां से यहां तक कितने के बराबर है, 5, क्या चीज, MSD, 5 मेन स्केल डिवीजन ना, और ये कितने के बराबर है, 5 VSD। तो 5 MSD में से 5 VSD घटाओगे, यही तो बचेगा। अच्छा ये बताओ, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, 5 MSD में से माइनस करोगे कितना, 5 VSD ना, तो यही बचेगा ना, ये वाली दूरी, समझ आए। तो 5 क्या कर लोगे आप, कॉमन बचेगा क्या, MSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VS। अच्छा 1 MSD माइनस 1 VSD क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इंटू ये 5 क्या है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, क्या है। अच्छा 1 MSD 1 VSD का डिफरेंस कितने के बराबर होता है, लीस्ट काउंट के बराबर। तो ये कितने का डिफरेंस है, ये लेंथ, 5 MSD में से कितना घटाओगे, 5 VSD, तो यही तो बचेगा। तो 1 MSD माइनस 1 VSD क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। तो 5 MSD माइनस 5 VSD क्या कहलाएगा, 5 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब इसको इरेज कर देता हूँ, समझा तो दिया हूँ। यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ कौन सा, डिवीजन ऑफ कौन सी स्केल, वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट कितना आया है बताइए, 0.01 इंटू कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 5, तो कितना हो जाएगा बताइए, 0.4 प्लस 0.05 कितने के बराबर हो जाएगा, 0.45 सेंट। बस आंसर हो गया। आपको समझ आया लीस्ट काउंट क्यों पढ़े थे, ये चीज 5 MSD माइनस 5 VSD, समझ आ रहे। अच्छा एक बात बताओ, लीस्ट काउंट, एक चीज और सीखिए, मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, कितने के बराबर है मेन स्केल का, 0.1, और वर्नियर का देखिए, तो डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेस मेजर किए कि नहीं किए, समझ आ रही ना। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देता हूं आप करिए, फिर आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे
जो लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था वर्नियर पे है? समझ आ गया ना? एमएसआर जहां तक क्लियर पढ़ पाओगे, उसके बाद प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। आप वर्नियर का देखोगे कौन सा नंबर मैच कर रहा है ना। वर्नियर का कौन सा मैच कर रहा था? 5वां। हाँ है? क्या देखो, लीस्ट काउंट मेन स्केल का तो ये कहलाता है ना, और वर्नियर का ये कंबाइंड है दोनों का। वर्नियर का अकेला नहीं होता, क्योंकि उस पर रीडिंग बताया नहीं लिखी होती ना, यूनिट नहीं लिखी होती कि आप बता सके। मतलब ये जो अकेली छोटी वाली स्केल, दोनों मिला करके वर्नियर, ठीक है? क्लियर रहेगा ना? अगला क्वेश्चन दें हम, करोगे ट्राई आप? ठीक। वही वाला क्वेश्चन है, 9 MSD बराबर है किसके? 9 MSD बराबर है किसके? 10 VSD के, और वही स्केल है, ठीक है? तो इसमें कुछ बदलेगा नहीं। देखो ये हो गया। मेन स्केल, वर्नियर स्केल ना। अब इसके बाद आप रीडिंग पढ़ के बताइए इस रॉड की कितनी होगी। इसकी रीडिंग पढ़ के बताइए। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है? अब शॉर्टकट लिख देता हूं, एमएसआर मेन स्केल। मेन स्केल रीडिंग कहाँ तक क्लियर पढ़ पा रहे हो बताइए? ऐसे ही बता दीजिए, हमें बता दीजिए कहाँ तक क्लियर पढ़ पा रहे हो। यहाँ तक ना? तो ये कितना है? 2.1 2.2, तो कितना हो जाएगा? एमएसआर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.2 प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या होता है? कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग, शॉर्टकट लिख दूं, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है? तो लीस्ट काउंट कितना है बोलिए? इसका वही पिछला वाला कितना है? 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है पढ़िए? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 2.2 प्लस 0.03, तो कितना हो जाएगा? 2.23। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना? तो अब इस पे टोटल रीडिंग पे क्वेश्चन रोकते हैं। अब सबसे पहले किस पे करेंगे? लीस्ट काउंट पे, फिर आएंगे किस पे? टोटल रीडिंग पे, न्यूमेरिकल में, ठीक है? बस आपको समझाना था तुरंत कि लीस्ट काउंट क्यों पढ़ा है, ठीक है? उसका मतलब आपको समझ आ गया। चलिए, तो लीस्ट काउंट पे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है? इन ए वर्नियर कैलिपर्स द मेन स्केल इज मार्क्ड इन 1 mm, ठीक है? 1 की बजाय मेरे ख्याल से mm ही रहना चाहिए था, मार्क्ड इन
mm, ठीक है, एंड 20 VSD आर इक्वल टू 16 MSD। कैलकुलेट दी लीस्ट काउंट। आपसे क्या पूछा है? लीस्ट काउंट पूछा है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? 1 MSD इंटू 1 माइनस m डिवाइड बाई n, ठीक है। तो अब ये जो मेन स्केल है वो किस में मार्क्ड है? mm में, मतलब उसका जो एक डिवीजन है वो कितने के बराबर है? 1 mm के बराबर। और एक मेन स्केल डिवीजन क्या कहलाता है? 1 MSD। समझ आ रहे हो? तो ये इसकी वैल्यू कितना है? 1 mm, ठीक है। 1 माइनस, अच्छा m क्या होता है? MSD वाला नंबर। कौन सा? MSD वाला नंबर। ये क्या है? m है। तो m की वैल्यू कितना है? 16। और वर्नियर वाला नंबर जो कोइंसाइड कर रहा है वो कितना है? 20। ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। और n की वैल्यू कितना है? 20। यहाँ पे पुट कर दो, आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 mm, ये 20 1 जा 20, 20 माइनस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो ये 1 mm और ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 5। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0.2 mm। अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं mm को किस में? सेंटीमीटर में। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.02 सेंटी। समझ आ रही ना बात? तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब मैंने ये बताया भी था अभी क्या कहते हैं थ्योरी पढ़ाते वक्त कि 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। और इससे पहले जो क्वेश्चन किए या जो चीज़ें देखी है हमने, उसमें क्या था? वो किसके ऊपर था? 10 VSD बराबर था किसके? 9 MSD के, ठीक है। चलिए खैर, यहाँ तक क्लियर है? इसको छाप लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप ट्राई करिएगा। ये नीट 2024 का क्वेश्चन, इसका है नीट 2024 का, और देखिएगा कितना टफ था या सिंपल था, वो तो आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, कॉपी हो जाए तो बताइएगा, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ठीक है। ये 2024 नीट का, ठीक। पढ़िएगा क्वेश्चन। इन ए वर्नियर कैलिपर्स n+1 divisions of vernier scale, n+1 divisions of vernier scale coincide with n division of main scale. If 1 MSD represents 0.1 mm, the vernier constant इन सेंटीमीटर, वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट पूछ रहा है, और किस में पूछ रहा है? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप ट्राई करें और बताएं आंसर कौन सा होगा, ठीक है। बताइए कौन सा होना चाहिए? लीस्ट काउंट का फार्मूला पता ही है, ठीक है। ठीक है, बताएं। बी वाला ना? कौन सा होगा? बी वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बी वाला होगा कि नहीं होगा। मेरे ख्याल से होगा, ठीक। चलिए, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD इंटू 1 माइनस m डिवाइड बाई n, ठीक है। अब देखो 1 MSD कितने के बराबर है? 0.1 mm के, 0.1 mm, ठीक है, इंटू 1 माइनस m कौन सा नंबर होता है? मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन का नंबर कितना है? n। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी? n। और n क्या है? वर्नियर स्केल का नंबर जो कोइंसाइड कर रहा है, वो कितने के बराबर है? n+1 के बराबर, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करोगे
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ है, mm को अभी कन्वर्ट कर लीजिए किस में, सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.01, और यहाँ से कितना आ जाएगा, n+1 माइनस n डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n+1। तो ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा इसको कितना लिख सकते हो, 1/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n+1। कौन सा होगा, सेकेंड वन। ठीक है, तो कैसा था ये क्वेश्चन, सिंपल ही था मेरे ख्याल से, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लीस्ट काउंट पे था। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही, इसको कॉपी कर लीजिए, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।